ताउते का ही असर इसे कहा जाएगा कि दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और दिल्ली में तो 45 साल पुराना रिकॉर्ड मई महीने का टूट गया है। आपके सामने हम ग्राफिक्स के जरिए रख देते हैं वो आंकड़े जो बता रहे हैं किस तरीके से रिकॉर्ड टूटा। देखिए, मई महीने में बारिश का 45 साल पुराना रिकॉर्ड दिल्ली में टूट गया है। बुधवार रात 8:30 बजे तक 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई दिल्ली में। 24 मई 1976 को एक दिन में इतनी बारिश हुई थी, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 45 साल पुराना रिकॉर्ड दिल्ली में टूट गया। मई में अधिकतम तापमान का भी रिकॉर्ड टूटा है इस बार, और मई महीने में ऐसा देखा नहीं जाता दिल्ली में। 45 साल पहले ही ऐसा देखा गया था। तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया बुधवार को। 1951 के बाद सबसे कम अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड है ये। तो बुधवार रात 8:30 बजे तक कितनी बारिश दर्ज की गई ये भी हमने आपके सामने रख दिया। हमारी सहयोगी अजातिका हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही है, मौसम का अपडेट उनसे ले लेते हैं। अजातिका, 45 साल पुराना रिकॉर्ड तो टूटा ही है, अभी की अगर बात करें तो दिल्ली में मौसम कैसा है? जी प्रतिमा, देखिए रिकॉर्ड तो टूटा ही है और मई के महीने में जहां अमूमन भीषण गर्मी देखी जाती थी 2 दिन की बारिश के बाद, हाँ आलम ये है कि आप तस्वीरें देखेंगे दिल्ली में अलग अलग जगह जल जमाव जो है वो देखा जा सकता है। इस वक्त जो तस्वीरें हैं हम आपको भैरव मार्ग की दिखा रहे हैं। ये पुराना किला आपको पास में दिख रहा है और किले के साथ में आप देखेंगे कि पानी कितना ज़्यादा इस सड़क पे भरा हुआ है। जितने भी वाहन यहाँ से निकल रहे हैं उनको कितनी दिक्कतें हो रही है, खासकर जो 2 पहिया वाहन है। ज़रा गौर कीजिए, जो 2 पहिया वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर जो एग्जिट का सिस्टम है, प्रॉपर निकास नहीं है, निकास की व्यवस्था ठीक से नहीं है, तो केवल 2 दिन की भी जो बारिश होती है दिल्ली में उसमें जल भराव जैसी स्थिति हमेशा बन जाती है। अक्सर ऐसा हम लोग पिछले साल भी दिखाते आए थे, लेकिन मई के महीने में ऐसा नहीं होता था। मई के महीने में भीषण गर्मी होती थी और अक्सर ऐसी जो तस्वीरें हैं ये अमूमन जुलाई के महीने में दिखाई देती थी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जल भराव की मई के महीने की है, जो कहीं ना कहीं ज़्यादा शॉकिंग है। हालांकि मौसम विभाग से जब हमने इसके बारे में पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या ये मॉनसून का अर्ली अराइवल है, तो उनका कहना था ये केवल ताउती तूफान का असर है जो दिल्ली और एनसीआर में दिखाई दे रहा है और ये फिलहाल अर्ली मॉनसून का अराइवल नहीं है, यानी मॉनसून जल्दी नहीं आया है, लेकिन तूफान की वजह इस वक्त देख रहे हैं उसका मॉनसून से कोई लेना देना नहीं, ये बता रही है जातिका, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि ताउते का असर है। मुंबई का क्या अपडेट है ये हम मृत्युंजय से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपके सामने रख देते हैं। ताउते का साइड इफेक्ट राजस्थान में भी दिखा, जहां कुछ जिलों में बेमौसम बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दी। हाहाकार मचाता ये पानी किसी नदी का नहीं बल्कि उस बारिश का है जो ताउते तूफान अपने साथ राजस्थान लेकर आया। गुजरात से होते हुए ताउते जैसे ही राजस्थान की सीमा में दाखिल हुआ, तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और बांसवाड़ा जिले के अधिकांश इलाकों का हाल कुछ ऐसा हो गया। घंटों की बारिश के बाद शहर के साबेला बाईपास पर मौजूद रेलवे के अंडरपास में 8 फीट तक पानी भर गया। बुधवार से लगातार हो रही बारिश से अजमेर शहर का भी हाल बेहाल हो गया। शहर के निचले इलाकों में सुबह जब लोग सोकर उठे तो गलियों में पानी का कब्जा था और नाले उफान मार रहे थे। यहाँ पर आधे घंटे की बारिश में कमर तक का पानी भर जाता है भैया, और ये 15-20 सालों से ये समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। आए दिन यही परेशानी होती है बारिश के टाइम में। मैंने कितनी बार शिकायतें करी, आने वाले पार्षदों को भी बोला, पूर्व पार्षदों को भी बोला, वर्तमान को भी बोला, सबने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना डिप्रेशन अब कमजोर हो गया है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में आज भी बारिश हो सकती है। ताउते तूफान चला गया, लेकिन तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तूफान के आने की खबर पहले से थी। लाखों लोगों को समंदर के किनारे से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया था, जिससे उनकी जान बची। लेकिन मुंबई के समंदर में ऐसी लापरवाही हुई जो जिंदगी पर भारी पड़ गई। समंदर में तैनात लोगों को वक्त रहते नहीं निकाला गया, जिसका ये नतीजा हुआ जो कि जानलेवा साबित हुआ। बार्ज 305 डूब गया। तूफान के बाद कई लोग बचाए गए, लेकिन 26 लोगों की मौत हो गई और 49 लोग अब भी लापता हैं। सवाल यह है कि जो कंपनियां इन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाया? तो ये बड़ा सवाल मुंह बाहर खड़ा है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई, किससे हुई और इसके लिए जिम्मेदारी जवाबदेही तय होगी या नहीं। हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, ये दुखद खबर मुंबई से आई। मुंबई में ताउते ने जो तबाही मचाई, मौसम की वजह से जिस तरीके की दिक्कत पेश आई, और सबसे बड़ा सवाल उन लोगों की जिन लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी, उसके लिए जवाबदेही कब तय होगी?
निश्चित तौर पर जवाबदेही बनती है और उन कंपनियों की बनती है जिनके भरोसे ये कर्मचारी अपना घर बार छोड़कर समुद्र में महीनों तक उनके लिए काम करते हैं। आपको बता दें कि कल मुंबई पुलिस इस पर नज़र रखे हुए है। मुंबई पुलिस एक जांच शुरू कर चुकी है और मुंबई पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिरकार जब साइक्लोन की वार्निंग दी गई थी तो उस बार्ज पर, उस जहाज पर रुके रहने का फैसला किसका था, कौन इन कर्मचारियों को शोर पर नहीं लेके आया। लेकिन मुंबई पुलिस ने जो चौंकाने वाली हमें जानकारी बताई कि अब तक मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड पर सिर्फ 4 शव मुंबई पुलिस को हैंडओवर किए गए हैं। तो उन 4 शव के आधार पर मुंबई के येलो गेट पुलिस थाने में 4 एडीआर दर्ज किया गया है। एडीआर होता है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, यानी कि अभी इसे एक्सीडेंटल माना गया है, लेकिन जांच के बाद इसे एफआईआर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे पर 4 शव चुकी मिले, उस आधार पर 4 एडीआर दर्ज किए गए हैं। मृत्युंजय, आपसे और भी काफी अहम जानकारी हमें लेनी है। आपको इस वक्त मैं रोक रही हूँ क्योंकि एबीपी न्यूज इस पूरे मसले पर अहम सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि तूफान के अलर्ट के बाद समंदर से लोगों को क्यों नहीं बाहर निकाला गया, क्यों उन्हें वहां से रेस्क्यू नहीं किया गया, तूफान आने से पहले जान बचाने के लिए जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए, ये बड़ा सवाल एबीपी न्यूज उठा रहा है। बार्ज पर लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया, एबीपी न्यूज ये अहम और बुनियादी सवाल उठा रहा है। बार्ज डूबने से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार आखिरकार कौन है, किसकी जवाबदेही, इस बड़ी लापरवाही की सजा क्या मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन ये जब पता था कि चक्रवाती तूफान आ रहा है, इसको लेकर कोस्टल एरियाज में भी चेतावनी लोगों को दी गई, कई सारे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया, तो जो समंदर के बीचों बीच लोग थे उनका रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया। सवाल कई हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो सवालों से भाग रहे हैं। आखिर समंदर में तैनात कर्मचारियों को वक्त रहते क्यों नहीं बचाया गया। जब ये सवाल एफकॉन्स के कर्मचारी से एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने बार बार पूछा तो वो सवालों से भागते हुए नजर आए। आप भी देखिए किस तरह सवालों से कंपनी के कर्मचारी भाग रहे हैं। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। इसमें हमारे सहयोगी मृत्युंजय ने बुनियादी सवाल पूछे, लेकिन इन सवालों का जवाब क्योंकि था नहीं, इसलिए भागते हुए कैमरे पर नजर आए कर्मचारी। अंदर चलो, अंदर चलो। अरे बात करें उनको बात करने दीजिए ना। चलो 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 आ जाओ। चलो आप उनको बात करने दीजिए ना, उनको बात कर रहे हैं, आप बाहर हो। पुलिस वाले? हाँ पुलिस वाले आप क्यों रोक रहे हैं? सर बात कर रहे हैं ना, 2 मिनट दीजिए ना। आप क्यों रोक रहे हैं? हम लोगों को बुलाया गया सर इंटरेक्शन के लिए, बुलाया गया ना, मेरे लिए बुलाया ना इंटरेक्शन के लिए। आप किसकी तरफ से? आप कौन की तरफ से? कहाँ से आप? सर आप कहाँ से? आप कौन की तरफ से? आप ओएनजीसी की तरफ से? आप क्या नाम है आपका? आप मुंबई पुलिस से हैं? आप किस एजेंसी से हैं? आप किस एजेंसी से हैं? 2 बंदे अंदर। हाँ कहाँ से? F-कौन से हैं आप? F-कौन से हैं आप? क्यों रोक रहे हैं आप क्यों रोक रहे हैं? मना किया गया है क्या? लो आप नहीं बोलने देना है मीडिया से। कर्मचारियों को आप दबाव डाल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। आप जवाब दे लेते हैं, आप जवाब दे लेते हैं। हाँ आप जवाब दे लेंगे। किसने शिप पर काम करने के लिए रोका नहीं? किसने वापस नहीं लिया जब मालूम था तूफान आने वाला है? आप जवाब दे ले रहे हैं। आप F-कौन की तरफ से जवाब दे ले रहे हैं। क्यों लोगों को नहीं लाया गया? तूफान आने वाला था, क्यों किसने रोका वहाँ पर कर्मचारियों को? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया है ना? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया है ना? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया ना? मुझे नहीं पता सर। क्यों आपने रोका? क्यों रोक क्यों रहे आप? नहीं सर। आप रोक क्यों रहे बताइए ना। नहीं सर, सॉरी सर। नहीं आप बताइए, आप जब तूफान आने वाला था तो आपने कंपनियों को क्यों मजदूरों को बुलाया नहीं, कर्मचारियों को क्यों नहीं बुलाया गया? सर मुझे नहीं पता। आप किस एजेंसी से? आप बताइए, आप नाम बताइए ना। आप क्यों सबको रोक रहे हैं? ये इन लोगों की वजह से जान गई है और अभी लोगों का मुंह बंद कर रहे हैं, धमका रहे हैं। आप कर्मचारियों को नहीं बोलना, आप कर्मचारियों को धमका रहे नहीं बोलना है। आप कर्मचारियों को धमका क्यों रहे नहीं बोलना है? सर इंटरव्यू कर रहे हैं, सबको आके रोक रहे हैं बीच में। जब आ रहे हो तब हाथ डाल रहे हैं। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, ओएनजीसी को तो उनका वर्जन दे, आप मना क्यों कर रहे नहीं बोलना है? हमारे सहयोगी मृत्युंजय लगातार हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। मृत्युंजय, आपका गुस्सा, आपके सवाल जो हमने इस रिपोर्ट पे देखे बिल्कुल जायज है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, कुछ ऐसा ही तस्वीरों में दिखाई दे रहा था। प्रतिमा देखिए, हमारा सवाल बहुत सीधा था। हम उन कर्मचारियों से जो बचाकर लाए गए थे, जिन्होंने 16 घंटे 18 घंटे अरब सागर में लहरों में जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ी, उनसे हम सिर्फ ये पूछ रहे थे कि जब पूरे देश को पता था तूफान आने वाला है तो आप लोगों के लिए क्या कदम उठाया गया? आप लोगों को किसने वहां पर रुकने के लिए कहा था? क्या किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा कि हमें शोर पर जाना है? प्रतिमा, पिछली साल भी निसर्ग तूफान आया था, तब ओएनजीसी के कर्मचारियों को शोर पर ला दिया गया था, ये हमें जानकारी है, हमने वो कवर भी किया था। और इस बार आखिरकार क्या मजबूरी, जब अब पूरा देश देख रहा है कि केरल में क्या हालत हुआ, कर्नाटक में क्या हालत हुआ, गोवा में क्या हालत
हालत हुआ और अन्य जो बार्ज थे उन सबको किनारे पर ला दिया गया। मछुआरों की नाव को लगातार 3 दिन से हिदायत देकर किनारे ला दिया गया। हम यही सवाल जानना चाहते थे कि आखिरकार उस बार्ज पर रुकने के लिए किसने कहा, क्या आप पर कोई दबाव डाला गया था? जैसे ही हम इन कर्मचारियों से ये सवाल पूछ रहे थे, ये एफकॉन के कर्मचारी, ओएनजीसी के कर्मचारी हमें आकर रोकने लगे। सीधी सी बात है, सवाल हमारे तीखे थे, ये उन्हें पसंद नहीं आ रहा था और वो लोगों को मना कर रहे थे कि आप सीधे बस में बैठिए, बात मत करिए। तो आखिरकार ये बात क्यों करने से रोक रहे हैं? जो इंसान जिंदगी अपनी दांव पर रखकर वहां पर काम करता है, अपनी जान बचाकर वो बाहर निकला हुआ है, क्या वो अपनी बात नहीं रख सकता? आखिरकार उनके ही साथी 76 साथी लापता थे, 26 शव बरामद किए गए हैं। आज चौथा दिन हो गया है, अभी भी बहुत से लोग बरामद नहीं हो पाए हैं या उनकी शोध नहीं लग पाई है। अभी भी न जाने कितनी जानें होंगी जो अरब सागर में संघर्ष कर रही होंगी। 16-16 घंटे ये अरब सागर में लड़ते रहे। अगर नेवी के देवदूत ना पहुंचे होते तो इनकी जिंदगी भी नहीं बचती। तो आखिरकार जिम्मेदारी तो बनती है, जवाबदेही बनती है और इसलिए हम सवाल पूछेंगे और इनसे जवाब लेकर रहेंगे। बिल्कुल। और मृत्युंजय, हमने ये भी देखा कि बहुत गंभीर आरोप बार्ज के कैप्टन पर भी लोगों द्वारा लगाए गए कि बाकायदा बोला जा रहा था कि हमें बचा लीजिए, लेकिन हमें ये कहा जा रहा था कि आश्वस्त रहिए, कुछ नहीं होगा, बावजूद उसके कैप्टन निकल गए सबसे पहले। प्रतिभा, बहुत दुखद है। ये जो कर्मचारी हैं ये 20,000, 18,000, 26,000 की सैलरी पर काम करते हैं। अब ये इतने इस स्तर पर काम करते हैं कि शायद अपनी बात कैप्टन तक ना पहुंचा पाए, लेकिन कम से कम जो इनके हेड हैं या इनके जो टीम के सदस्य हैं, प्रमुख हैं, उनको अपनी बात पहुंचा सके। इन्होंने हमसे बताया, इन कर्मचारियों ने जो अपनी जान बचाकर बाहर आए, इनका ये कहना था कि हम लगातार बोल रहे थे, हम भी टीवी पर देख रहे थे और ये बार जो होते यहाँ हर 5 घंटे पे मौसम का अपडेट आते रहता है। तो पूरे देश दुनिया सबको पता था तूफान आने वाला है, बार्ज के सभी कर्मचारियों को पता था तूफान आने वाला है और ये अपने अधिकारियों से पूछ रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने यही कहा कि नहीं, तूफान है, गुजर जाएगा, इतनी बड़ी जहाज को कुछ नहीं होगा, आप प्रकृति से नहीं खेल सकते। और ये फैसला लेने वाले कौन लोग हैं? इन्हीं की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब बड़े से बड़े जहाज, चाहे वो नौसेना के युद्धपोत हो, चाहे अन्य मर्चेंट नेवी के शिप्स हो, चाहे अन्य बार्ज हो, वो समुद्र के किनारे आ गए, पोर्ट पर आ गए, बंदरगाह पर आ गए, तो आखिरकार इसे रोकने का फैसला किसने किया गया? क्या किसी कंपनी का दबाव था कर्मचारियों पर कि जहाज को रोकना है, या कहीं न कहीं आने जाने का जो खर्चा होता है इन सबको बचने के लिए फैसला लिया गया और जान जोखिम में डाली गई? इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए और इस पर कहीं न कहीं एक्शन भी लिया जाना चाहिए। और इसी को लेकर एबीपी न्यूज लगातार इन लोगों की आवाज उठाता रहेगा। ताउते तूफान को लेकर मौसम विभाग और सरकार ने काफी पहले से अलर्ट जारी कर दिया था। इसके बाद भी ऑयल फील्ड के बार्ज और रिग में लोगों को वक्त रहते क्यों नहीं निकाला गया, इस सवाल का जवाब अब तक सामने नहीं आया है। अब जब मौत की लहरों से बचकर लोग सामने आ रहे हैं तो ये सवाल और गहराता जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी कंपनी पर लापरवाही के बड़े आरोप लगाए हैं। जिस बार्ज में सबसे ज्यादा तबाही हुई वो P305 था। ये बार्ज डमर्स्ट इंटरप्राइज लिमिटेड नाम की कंपनी का था और इसमें काम करने वाले कर्मचारी एफकॉन्स नाम की निजी कंपनी के थे। अब एफकॉन्स पर कई आरोप लग रहे हैं। एबीपी न्यूज ने जब इसकी पड़ताल की तो यही लगा कि एफकॉन्स इन सवालों का जवाब देने के बजाय इन्हें छिपाने की कोशिश में ज्यादा जुटा हुआ है। ये वो लोग हैं जो उस वक्त भी समंदर के बीच थे जब ताउते जैसी तबाही के तूफान ने दस्तक की। बॉम्बे हाई की ऑयल फील्ड और रिग में काम करने वाले करीब 700 लोगों को वक्त रहते समंदर से क्यों नहीं निकाला गया, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन मौत से लड़कर वापस आए लोगों ने जो बयान दिया, उससे बार्ज से जुड़ी कंपनियों पर गंभीर आरोप लगते हैं। पता था, लेकिन हम लोग का जो कैप्टन था वो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में रोक के रखा। उसको पता था कि तूफान आने वाला है, फिर भी नहीं वो लेके गया। और बोट 2 था वो लेके चलाया था पहले, लेकिन हम लोग का बोट नहीं लेके आया, बोला कि बड़ा बोट है, कुछ नहीं होगा। जानकारी थी सर, लेकिन वो लोग बोले को करीब 200 किलोमीटर साइड से जा रहा है, उतना ज़्यादा असर नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ तो बहुत काफ़ी ज़्यादा, मतलब जितना लोग को अनुमान लगाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब असर था। इस आरोप के सामने आने के बाद हमने इसकी तह तक जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमारी पड़ताल शुरू हुई, हमने बार्ज से आए कुछ लोगों से बात करनी चाहिए तो बार्ज संभालने वाली कंपनी के लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की। तूफान आने वाला था, क्यों किसने रोका वहाँ पर कर्मचारियों को? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया ना? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया ना? आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय किया ना? इन लोगों की वजह से जान गई है और अभी लोगों का मुंह बंद कर रहे हैं, धमका रहे हैं। आप कर्मचारियों को नहीं बोलना, आप कर्मचारियों को धमका रहे नहीं बोलना है। आप कर्मचारियों को धमका क्यों रहे नहीं बोलना है? जिस शख्स ने हमारे संवाददाता को बात करने से मना किया वो अपनी पहचान बताने को तैयार नहीं है, लेकिन वो एफकॉन्स कंपनी का कर्मचारी था जो कुछ न कुछ जरूर छिपाना चाहती थी।
बचाए गए लोगों ने बार्ज के कैप्टन पर आरोप लगाया। बार्ज को देखने वाली कंपनी एफकॉन्स है। वक्त रहते लोग क्यों नहीं निकाले, इसका एफकॉन्स ने जवाब नहीं दिया। एफकॉन्स के कर्मचारी ने बार्ज से आए लोगों से एबीपी न्यूज को क्यों बात नहीं करने दी। बार्ज में फंसे लोगों की संख्या को लेकर नेवी और एफकॉन्स के आंकड़े में अंतर क्यों है। दरअसल बॉम्बे हाई में तेल निकालने का काम ओएनजीसी करती है, जिसने कई बार्ज का काम अलग अलग कंपनियों को सौंप दिया है। बार्ज P305 का काम एफकॉन्स के पास है, लेकिन उसने तूफान की चेतावनी के बावजूद अपने लोगों को बाहर क्यों नहीं किया। ये सवाल मौसम वैज्ञानिक भी पूछ रहे हैं और दूसरे लोग भी। जो भी तो अलर्ट है, आपको मालूम है कि हम कहीं भी कुछ भी कमियां नहीं छोड़ते हैं। हाईएस्ट लेवल व्हाट्सएप। कितने दिन पहले आप लोगों ने अलर्ट दिया था? जो है 12 तारीख ऑनवर्ड है ना, जो सिस्टम का फॉर्मेशन बारे में, और 13-14 तारीख को कोई कुछ भी एक्टिविटी अरेबियन सी में मना किया था, क्योंकि ये जो सिस्टम है लक्षद्वीप के ऊपर था 13 तारीख को। तो ये जाएगा उत्तर पश्चिम का दिशा में, गुजरात आएगा 17, तो नेचुरली मना किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।